आज हम परमेश्वर ने जो वचन दिया हम उस बारे में आज सीखने जा रहे हैं। हम परमेश्वर के वास स्थान के बारे में सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। और आप मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन 3 उसका 33वां पद हम पढ़ेंगे, जिसमें इस प्रकार लिखा है, धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। आमीन। हालेलुया। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि धर्मियों के वास स्थान पर आशीष होती है? और आप अपने घरों में आज उछल जाइए, कूदिए, नाचिए कि आज आपके घर में परमेश्वर आशीषों को देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जो वास स्थान है वो कोई ईंट से बने हुए, गारे से बने हुए किसी घर में परमेश्वर नहीं रहता, परंतु आज परमेश्वर एक एक के हृदय में वास करता है। हालेलुया। और हम उसका मंदिर हैं और परमेश्वर हम में वास करता है। हालेलुया। और ये कितने आनंद की बात है कि परमेश्वर हम में वास करता है और परमेश्वर ने हमें चुना कि हम उसकी वास स्थान बन सकें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में बहुत और परमेश्वर के वास स्थान धर्मियों का बोल रहे हैं ना। परमेश्वर धर्मियों के घर में, दुष्ट के घर में नहीं, अधर्मियों के घर में नहीं, परंतु परमेश्वर धर्मियों के वास स्थान में उसकी आशीष आती है। तो परमेश्वर धर्मियों के जीवन में वास करता है। किसके जीवन में वास करता है? धर्मियों के जीवन में वास करता है। और बाइबल हमें इस बात को बताती है कि बाइबल में बहुत से ऐसे धर्मी व्यक्तियों का जिक्र किया गया है कि परमेश्वर ने उनके लिए स्वयं कहा कि ये धर्मी हैं। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने उस जगह में परमेश्वर ने उन लोगों को कहा कि ये धर्मी हैं। हालेलुया। और जब एक धर्मी व्यक्ति को परमेश्वर आशीषों का पात्र बनाता है, हालेलुया, और आशीषें केवल उस व्यक्ति पर ही नहीं रहती हैं। जब परमेश्वर उस व्यक्ति को आशीषित करता है तो उसके घर को, उसके परिवार को और उसके घराने को भी आशीषित करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप गिनती उसके 6 अध्याय और उसके 24, 25 और 26 पद को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। हालेलुया। और नीति वचन 10 उसका 6, उसमें इस प्रकार लिखा है, धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। आमीन। हालेलुया। तो जब एक व्यक्ति परमेश्वर के प्रति समर्पित होता है और उसके मार्ग पर चलता है तो वह आशीषों का पात्र बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आपके जीवन में विरोध आता है, जब आपके जीवन में सताव आता है, यदि आप परमेश्वर के वचन पर चलते हैं और परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है तो आप कहीं वहाँ पर आप हटेंगे नहीं, परंतु आप उसकी महिमा ही करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप उसके मार्ग पर चलने के लिए तैयार होते हैं तो परमेश्वर वहाँ पर आपको एक पात्र बनाता है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो आशीषें जो उसके जीवन के हर पहलू को, जिसमें उसका निवास स्थान भी, मतलब कि आपका घर भी है, उसमें भी प्रकट होता है। हालेलुया। इसलिए यदि कोई व्यक्ति धर्मी जीवन जीता है तो वह केवल न अपने लिए नहीं बल्कि परिवार और अपने निवास स्थान के लिए भी आशीषें को प्राप्त करता है। हालेलुया। तो आप ये मत समझिए कि मैं परमेश्वर के साथ चल रही हूँ तो केवल मैं ही आशीषित हूँ। आप विश्वास करो कि जब आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो तो आपके साथ साथ आपका परिवार, आपका घर, आपका घराना भी आशीषित हो रहा है। हालेलुया। आप ये नहीं कह सकते कि मैं बस चल रही हूँ, मेरा परिवार नहीं है। आप इस बात पर विश्वास करें कि परमेश्वर धर्मियों पर बहुत सी आशीषों को प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबिल के अनुसार परमेश्वर ने बहुत से लोगों को धर्मी कहा, जैसे परमेश्वर ने हाबिल को कहा। हाबिल परमेश्वर के साथ परमेश्वर हाबिल विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा और वो पूरे 300 वर्ष तक जीवित रहा और परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को धर्मी कहा, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को इसलिए धर्मी कहा क्योंकि अब्राहम भी प्रतिदिन हर एक दिन परमेश्वर की उपस्थिति में और उसकी आज्ञा पर चलता था, और जैसा परमेश्वर कहता था उस मार्ग में वो चलता था, वो कभी हटता नहीं था। और परमेश्वर ने उसे भी अपना धर्मी जन कहा। परमेश्वर ने नूह को कहा कि ये मेरा धर्मी है। हालेलुया। परमेश्वर ने नूह को क्यों कहा? क्योंकि लोगों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया, उसे बहुत भला बुरा कहा कि ये मतलब जब परमेश्वर ने उसे एक जहाज बनाने के लिए कहा, एक अब इस जगह में मैं ऐसी वर्षा करूँगा और ये पूरा धरती नष्ट हो जाएगी, और जब वो लोगों के परमेश्वर को लोगों के बारे में बताया कि परमेश्वर अब ऐसा करने पर है, तो लोगों ने कहा कि आज तक इस पृथ्वी पर कभी वर्षा नहीं हुई है और ये व्यक्ति बोलता है कि वर्षा होगी। हालेलुया। क्योंकि नूह के समय में वर्षा को किसी ने देखा नहीं था। परमेश्वर ने क्रोध में आकर जल प्रलय को लाया था। हालेलुया। उस समय पृथ्वी को परमेश्वर अपनी ओस से सींचता था। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने कहा कि मेरा क्रोध भड़का है और मैं इस पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा और वर्षा होगी, और जब नूह ने उस बातों को लोगों को कहा तो लोगों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया, उसका हंसी उड़ाया। लेकिन जब परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि तू इस प्रकार के जहाज को बना, तो नूह ने लोगों की परवाह किए बिना ही उस जहाज को बनाया और वो धर्मी गिना गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने दानिएल को भी धर्मी कहा, क्योंकि उसने राजा की आज्ञा को ना मानकर परमेश्वर की आज्ञा को माने, और जो वो प्रार्थना करता था उसके तीन समय वो प्रार्थना किया करता था, उस प्रार्थना से वो कभी हटा नहीं, इसलिए परमेश्वर ने उसे भी धर्मी कहा। हालेलुया। आप बाइबिल जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बाइबिल में परमेश्वर ने यूहन्ना के माता पिता को धर्मी कहा, यूसुफ जो मरियम का पति है उसे धर्मी कहा है। हालेलुया। तो कहीं ना कहीं इन्होंने परमेश्वर के लिए अपने सेक्रीफाइस को, अपने जीवन को समर्पित किया था। ये परमेश्वर के मार्गों पर चले थे, इसलिए इनका जीवन धर्मी व्यक्ति का जीवन था। हालेलुया। तो एक धर्मी व्यक्ति का जो जीवन है वो कैसा होना चाहिए? धर्मी बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त कर सकें? हालेलुया। जब मैं इस वचन पर मनन कर रही थी तो परमेश्वर ने इस बात को डाला कि हम धर्मी विश्वास के द्वारा ही तो हम धर्मी नहीं बन जाएंगे कि हम विश्वास कर रहे हैं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, हमने बपतिस्मा ले लिया, हम वचन को पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो इससे हमारा जीवन धर्मी जीवन नहीं हो जाता है। हालेलुया। तो हमें एक धर्मी का जीवन जीने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, 1 कुरिन्थियों 3 उसका 16, कि क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो?
और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और हम उसी के 17 वचन को जब पढ़ेंगे तो लिखा है कि यदि कोई परमेश्वर के शरीर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। तो परमेश्वर कहना चाहता है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम पवित्र बनो। हालेलुया। हमारे जीवन में जब पवित्रता ही होगा, हमारा जीवन जब शुद्ध होगा, पवित्र होगा, तब परमेश्वर उस जीवन में वास करेगा। हालेलुया। यदि मेरे जीवन में अपवित्रता है, मैंने अपने जीवन में, मैं इधर प्रभु प्रभु कर रही हूँ और इधर मैं पाप में गिरी हुई हूँ, मेरा जीवन तो वो मेरा जीवन धर्मी का जीवन नहीं कहलाएगा। हालेलुया। और हम उसके बाद बोलते हैं कि हम वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर, हम विश्वास कर रहे हैं तो हम धर्मी हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मियों के वास स्थान में उसकी आशीष होती है, तो मेरी आशीष मुझे दिख नहीं रही है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के ऊपर दोष लगाना शुरू कर देते हैं कि हम सब कुछ करते हुए भी परमेश्वर हमें आशीष नहीं दे रहा है। उसके बाद कई लोग का विश्वास ऐसे हो जाता है कि विश्वास से ही अलग हो जाते हैं कि हम दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में ही परेशानियां हैं, लोग हमसे अधिक बढ़ जा रहे हैं, हम वहीं पर खड़े हुए हैं, हम ऐसा हो गए, हम ऐसा हो गए, बहुत सारी बातों को बोलने लग जाते हैं, पर अपने जीवन को जांचते नहीं हैं। हालेलुया। जब हम आशीषों को नहीं देखते हैं तो सबसे पहले हमें परमेश्वर को दोष लगाने से पहले अपने जीवन को देखना है कि क्या मेरा जीवन एक धर्मी व्यक्ति का जीवन है? क्या मेरा जीवन जैसे नूह ने किया, जैसे अब्राहम ने किया, जैसे दानियल ने किया, क्या मैं उस वैसे जीवन को जी रही हूँ? क्या मैं केवल हाँ हाँ यीशु, हाँ प्रभु कर रही हूँ, लेकिन मेरे जीवन में क्या पवित्रताई है, क्या शुद्धता है? क्या मैं उस मार्ग में चल रही हूँ? क्या मैं परमेश्वर के वचन को मान रही हूँ? हालेलुया। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय को जब हम निकालेंगे और हम वहाँ पर हम जब देखेंगे उन्नीस और 20 आयत को हम देखेंगे। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 6 उसका 19 पद और 20 पद, उसमें इस प्रकार लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा आपको खरीद लिया है। अब आप अपने भी नहीं हो। ये आपका शरीर जो आप जिसको सजाने की, सुंदर करने की, सब करने की कोशिश करते हो, ये भी आपका नहीं है। आप अपने मन को सुंदर करो, क्योंकि परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता है, वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर दाऊद को कहता है कि ये मेरे मन के मुताबिक व्यक्ति है। हालेलुया। तो दाऊद कैसे परमेश्वर के मन के मुताबिक हुआ? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसके मन को देखता है। चेहरे से आप जैसे भी हों, लेकिन परमेश्वर ने आपको सुंदर बनाया है। चाहे छोटा बनाया, बड़ा बनाया, लंबा बनाया, मोटा बनाया, पतला बनाया, काला बनाया, गोरा बनाया, लेकिन परमेश्वर ने आपको क्या बनाया है? सुंदर बनाया। आप परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हो। हालेलुया। और आप अपने चेहरे के द्वारा नहीं पहचाने जाते हो, आप अपने मन के द्वारा पहचाने जाते हो। मैं अभी इस बात को, जब हमारे चर्च में पिछले संडे सताव हुआ और बहुत लोगों ने कहा कि तेरी नौकरी जा सकती है, मैंने कहा
नौकरी भी चली जाएगी तो भी परमेश्वर की सेवा करूँगी। लोगों ने कहा कि तेरे स्कूल में कल तू जाएगी तो तू कैसे फेस करेगी, स्कूल में भी लोग बोलेंगे। मैंने एक ही बात को कहा, यदि मेरा जो हेड है वो मुझे जानता है, मुझे जितना भी समझता है, तो कभी मेरे विरोध में नहीं बोलेगा, वो मेरे पक्ष में ही बोलेगा, क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन को पालन किया है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम अपने अधिकारियों के अधीन रहो। हालेलुया। तो मैं अपने अधिकारी के अधीन होकर उस जगह में काम करती हूँ परमेश्वर के वचन के अनुसार। उन्होंने जब भी जैसा भी आदेश दिया, मैंने कभी उस पर उंगलियां नहीं उठाई, कभी उन्हें मैंने जाकर जवाब नहीं दिया, कभी मैंने उस जगह उनके विपक्ष में होकर कभी मैंने बात नहीं किया कि ये गलत है और ये सही। मैं जैसा उचित था परमेश्वर के मार्गदर्शन से और उस जगह में कार्य करते हुए परमेश्वर जैसा अगुवाई करते गए, मैंने वैसा ही काम किया। हालेलुया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि विरोधियों ने उस जगह में भी कॉल किया, फ़ोन किया, और परमेश्वर ने उस जगह पर अनुग्रह को दिखाया और पूरा स्टाफ मेरे पक्ष में बात किया। हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर जब मन को जांचता है तो उसका प्रतिफल देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें अपने देह से भी परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। और परमेश्वर कहता है जो इसे नष्ट करने की कोशिश करता है ना, परमेश्वर उसे नष्ट कर देता है। तो जो लोग आपके विरोध में जादू टोना करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, आपके अंदर बीमारियों को डालते हैं, आपको बीमार करने की कोशिश करते हैं, कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, या आपको खत्म करने की कोशिश करते हैं, आप आनंदित होइए, क्योंकि परमेश्वर आज उन्हें नष्ट करने जा रहा है। हालेलुया। जो आपके विरोध में हैं, परमेश्वर उन्हें आपके जीवन से निकालने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप इसे अपने प्रोफेटिक वर्ड के रूप में आप इसे ग्रहण करें कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो इस देह को नष्ट करता है उसे परमेश्वर उसका नाश कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। और पर जब आप इस पूरे 6 अध्याय के, 1 कुरिन्थी 6 अध्याय के 12 वचन से लेके पूरा 20 तक जब आप पढ़ेंगे, तो परमेश्वर ने मतलब इस देह को परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया है। जो आपको और मुझे परमेश्वर ने बनाया, हमें परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया है। और अब हम अपने भी नहीं हैं, हम परमेश्वर के हैं। परमेश्वर ने अपने लहू से हमें क्या कर लिया है? मोल ले लिया है। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के संग, मतलब हमें परमेश्वर ने जैसा बनाया है, परमेश्वर ने उसमें पाप नहीं डाला, परमेश्वर ने उसमें किसी प्रकार के बीमारियों को नहीं डाला, परमेश्वर ने उसमें बुराइयों को नहीं डाला है। जो कुछ आपके आज जीवन में आया है, आज उसे आप बाहर करें। और परमेश्वर हमारे हृदय में रहना चाहता है, और उसके लिए हमें अपने हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा, पवित्र रखना पड़ेगा। हालेलुया। और इसका मतलब यह है कि हमें हर एक पाप से दूर रहना है। जरूरी नहीं है कि हम केवल व्यभिचार कर रहे हैं तो पाप कर रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं तो भी पाप कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, दूसरों से जलन रख रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, कूड़ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तब हम एक धर्मी का जीवन जी सकते हैं। तो अपने जीवन से हर एक प्रकार के पाप को, यदि आपके अंदर बुराई करने का पाप है, चुगली करने का पाप है, इधर की बात उधर करने का पाप है, तो आज हर एक ऐसी बातों को आज अपने जीवन से दूर करें, तब जाके वो परमेश्वर आपके हृदय में वास करेगा। तब जो वचन हमने पढ़ा
कि क्या तुम नहीं जानते कि तेरा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और मैं उसमें वास करता हूँ। हालेलुया। पवित्र आत्मा कभी भी जहाँ पर ये सारी चीज़ें रहेंगी उस जगह में परमेश्वर वास नहीं करता है, और जहाँ पर ये सारे पाप नहीं रहते वहीं पर परमेश्वर वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। और हमें धर्मी बनने के लिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना होगा। क्या करना होगा? आज्ञा का पालन करना होगा, उसके वचन पर चलना होगा। परमेश्वर के वचन में बहुत सारी आज्ञाएं हैं। हम जो 10 पढ़ते हैं वो प्रमुख आज्ञा हैं, पर हम जब बाइबिल को पूरा पढ़ते जाएंगे तो बहुत सारी आज्ञाओं को परमेश्वर ने दिया है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 14 अध्याय और उसका हम 23 पद को पढ़ेंगे। उसमें इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है तो वह मेरे वचन का पालन करेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम कहते हैं कि हम यीशु से प्रेम करते हैं, तो जब हम यीशु से प्रेम करते हैं तो हमें उसके वचन का क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। हमें उसके वचन पर चलना पड़ेगा, उसकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा कि परमेश्वर ने कहा है वह मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो ज़रूरी है। हालेलुया। और जब हम ऐसा करते हैं तो सचमुच परमेश्वर की एक बड़ी आशीष, एक बड़ी बुलाहट हमारे जीवन में आती है। और जब हम उसके, परमेश्वर ने कहा कि पिता उससे क्या करेगा? प्रेम रखेगा। जब मैं किसी से क्या करूँगी? मैं वचन पे, परमेश्वर ने कहा कि तू अपने बैरियों से भी प्रेम कर, तू अपने सताने वाले को क्या कर? आशीष दे। हालेलुया। जब आप अपने सताने वाले को भी आशीष देते हो, उन्हें क्षमा करते हो, तो सच में आप अपने सताने वाले के ऊपर एक अंगारा रखते हो। लेकिन जब वो सताया जाए या दुख में पड़े या तकलीफ में पड़े तो आपको आनंदित नहीं होना है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव कैसा है? मनुष्य क्या करता है कि कोई दूसरों को तकलीफ में देखता है, इसने मुझे तकलीफ दिया ना, अब इसके जीवन में तकलीफ आए तो आनंद मनाता है। पर आप ऐसा ना करें, कहीं परमेश्वर का क्रोध उस पे से हटकर आपके जीवन में ना आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के क्रोध को अवसर देना है। हालेलुया। क्योंकि हमारा पलटा लेने वाला परमेश्वर है, हमारे मुकदमा को वही लड़ता है। हमारा न्याय कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। कोई मनुष्य हमारा न्याय नहीं कर सकता, हमारा परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। हालेलुया। आप क्या करो? अपने बैरियों से भी प्रेम करो, उसका वचन सब उसकी आज्ञा है ये। हालेलुया। और उन्हें आशीष दो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीष देने के लिए बुलाया है। परमेश्वर कहता है बुराई को भलाई से जीत लो। हालेलुया। तो आज जितने लोग आपके विरोध में खड़े हैं, आपके लिए बुराई को कर रहे हैं, आपके लिए उल्टे सीधे बातों को कर रहे हैं, झूठे झूठे अफवाह फैला रहे हैं, आज आप उन्हें क्या करें? आशीष दें। हालेलुया। उनके लिए आशीष दें, आशीष के शब्दों को बोलें और उन्हें, उनके लिए आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर ये तेरी योजना में शामिल होने पाए। जिस प्रकार तू मेरी जीवन में, मेरे हर एक मेरे कहानी में मौजूद था, तू मेरे अभी हम आराधना के गीत में गा रहे थे कि मेरी कहानी में तू है हाजिर। मेरे जीवन के हर एक कहानी में, हर एक पहलू में यदि परमेश्वर हाजिर है तो परमेश्वर तू भी उनके जीवन में हाजिर हो और उनका भी जीवन बदल जाने पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो सचमुच जब आप ऐसा जीवन जीते हैं तो एक धर्मी का जीवन जीते हैं। हालेलुया। और ये समय अब ऐसा आया है कि विरोध होगा, क्योंकि वचन का पूरा होना तय है। और आप बहुत आनंदित होइए कि परमेश्वर का धन्य हो तुम जो मेरे नाम से सताए जाते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल है। और सच बताएं तो ये वचन जब पूरा हुआ, परमेश्वर जब ये सब चीज़ घटनाएं घट रही थी तो परमेश्वर ने यही वचन दिया और परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे शत्रुओं के सामने मेज बिछाऊंगा,
तेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। मैं सच में बहुत आनंदित हुई और मेरे एक जैसे ऐसे लग रहा था कि एक बोझ था और वो उतर गया और मैं एकदम हल्की हो गई हूँ। हालेलुया। मैं एकदम परमेश्वर मुझे आनंदित कर रहा था। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं और परमेश्वर हमें सामर्थ और बल देता है, तो शायद कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना हो, वो भी हमें छोटी सी ही लगने लगती है। हालेलुया। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस योग्य ठहराया कि हम उसके नाम से सताए गए। हालेलुया। और यदि आपके जीवन में सताव आता है तो आप आनंदित होइए, अनुग्रह प्रार्थना भवन आनंदित हो जाए, क्योंकि अनुग्रह प्रार्थना भवन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार है। हालेलुया। आप उठाए जाने के लिए तैयार हो। हालेलुया। आपके जीवन आपकी ये अनुग्रह प्रार्थना भवन में हुआ है। मेरे जीवन में मेरे लिए जैसे साकेत के लिए मान्या के लिए नहीं था, ये अनुग्रह प्रार्थना भवन के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है? अनुग्रह प्रार्थना भवन के साथ। तो आप भी इसमें शामिल हैं। हालेलुया। तो आप भी क्या हैं? स्वर्ग के लिए रजिस्टर्ड हो चुके हैं। हालेलुया। और आप जाएंगे स्वर्ग। हालेलुया। तो हमें अपने बैरियों से भी क्या करना है? प्रेम करना है। परमेश्वर ने आज्ञा दिया है हमें, तो उसका पालन करना पड़ेगा। उस आज्ञा पर, उस वचन पर चलना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर के साथ हमें क्या करना है? संगति करना है। क्या करना है? परमेश्वर के साथ संगति को करना है। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा है, परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुम्हें अपने पुत्र यीशु मसीह हमारे प्रभु की संगति में बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? सच्चा है। हमारा परमेश्वर सच्चा है, वो सनातन का परमेश्वर है। हालेलुया। और जिसने तुम्हें, आज बोले कि मेरा परमेश्वर सच्चा है। आप अपने घर में बोलें कि मेरा परमेश्वर सच्चा है, जिसने मुझे अपने पुत्र यीशु मसीह हमारे प्रभु की संगति में बुलाया है। प्रभु ने हमें अपने संगति में बुलाया, हमें निमंत्रण दिया है। हालेलुया। हालेलुया। कि परमेश्वर ने आपको क्या दिया है? निमंत्रण दिया है कि आप उसकी संगति में आए। हमारे घर में कुछ होता है तो हम निमंत्रण भेजते हैं। हालेलुया। आपके लिए स्वर्ग से निमंत्रण आया है। हालेलुया। हालेलुया। आपके लिए कहाँ से आया है? स्वर्ग से निमंत्रण आया है कि आप उसकी संगति में बुलाए गए हो। हालेलुया। हालेलुया। और जब आप यूहन्ना 1 और उसके 3 पद को जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जो कुछ उसके द्वारा बनाया गया, उसका कोई भी कण उसके बिना नहीं बना जो बनाया गया है। हालेलुया। तो जो कुछ उसके द्वारा बनाए गए, आप किसके द्वारा बनाए गए हो? मसीह के द्वारा बनाए गए हो। किसके द्वारा बनाए गए हो? वहाँ पर लिखा है जो कुछ उसके जगह में मसीह। हालेलुया। आप किसके द्वारा बनाए गए हो? मसीह के द्वारा बनाए गए हो। और उसका कोई भी कण उसके बिना नहीं बना जो बनाया गया है। तो आपको परमेश्वर ने कैसे बनाया? अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया परमेश्वर ने। और यह जो वचन है मसीह के साथ संगति की नींव को रखता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वह सृजन का केंद्र है। उसने आपको बनाया है। किसने बनाया है? आपको परमेश्वर ने बनाया है। मसीह, जो कुछ उस मसीह के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? मसीह के द्वारा। आपको मसीह के द्वारा बनाया गया। परमेश्वर ने आपको अद्भुत रीति से बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। तो जब आप उसके योजना में शामिल हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़े प्रतिफल को दे रहा है।
हालेलुया। आप सचमुच बहुत परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आप उसकी योजना में शामिल हैं, आप उसके साथ शामिल हैं, आप उसके साथ संगति कर पा रहे हैं। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं जिसके पास परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है, परमेश्वर के वचन के लिए अभी वो तरस रहे, संगति के लिए तरस रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। पर हम आशीषित हैं, परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है कि हम आज उसकी योजना में शामिल हैं, और परमेश्वर ने हमें क्या किया है, बुला लिया है अपनी संगति को करने के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ संगति करना एक दिन का 2 दिन करनी है, एक निरंतर प्रक्रिया है। क्या है? एक निरंतर प्रक्रिया है कि आप प्रतिदिन परमेश्वर के साथ संगति करें। ये आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालेलुया। ये आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इस हिस्से को आप अपने जीवन से व्यर्थ ना जाने दें। आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें, परमेश्वर के साथ बैठें, परमेश्वर के साथ संगति करें। जब आप परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि आप यीशु के साथ एक आत्मा हो जाते हैं। जब आप प्रभु भोज की संगति करते हैं, आप यीशु के साथ एक आत्मा हो जाते हैं। जब आप मेल मिलाप करते हैं, आप यीशु के साथ एक आत्मा हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर पिता का स्वभाव है, और पिता जब हम में बसता है, हमारा पिता, हमारा परमेश्वर हम में बसता है, तो उसका प्रेम हमारे जीवन से उमड़ता है। हालेलुया। और जब उसका प्रेम हमारे अंदर है, तो किसी के लिए हमारे जीवन में क्रोध नहीं होगा, हमारे जीवन में क्या आएगा? प्रेम आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ, पर आप मुझे देख पा रहे हो, पर मैं आपके कमेंट्स को देख पा रही हूँ। हालेलुया। तो आपको समझ आ रहा है, आप जुड़े हुए हैं, आप सुन रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो आप रिस्पॉन्स दें कि एक धर्मी व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए। एक धर्मी व्यक्ति का जीवन में शुद्धता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। परमेश्वर का देह को हमें क्या बनाना है? पवित्र बनाना है, शुद्ध बनाना है। उसमें किसी प्रकार का कोई पाप ना रहे, कोई बुराई का पाप, कोई जलन का पाप, कोई हिस्सा का पाप, किसी प्रकार का पाप उसके जीवन में नहीं रहना चाहिए, ना झूठ बोलने का। हालेलुया। आप मनुष्य से झूठ बोल सकते हो, लेकिन परमेश्वर से आप झूठ नहीं बोल सकते। परमेश्वर हर एक समय आपके साथ रहता है। जैसे ही आप गलत निर्णय को लेते हो, आपके जीवन में गलत कामों को आप करते हो, उसी समय परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन से हट जाती है। आप परमेश्वर की आशीष को गंवा बैठते हो। हालेलुया। तो आज परमेश्वर आपको इस वचनों के द्वारा जाहिर कर रहा है कि परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को देना चाहता है। आप उसके आशीष को ग्रहण करें। हालेलुया, हालेलुया। लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे, क्योंकि जब उन्होंने मसीह को नहीं छोड़ा, हमारे पिता को नहीं छोड़ा, तो वो आपको कैसे छोड़ देंगे? उस समय यीशु मसीह को कोड़े लगाए गए थे। आज आपको जुबान के कोड़े लगाए जाते हैं। आपको उसे सहना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी सहा था, किसके लिए? हमारे लिए। हमें भी सहना पड़ेगा, क्योंकि हम संसार का काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने पिता के कामों को कर रहे हैं जो उसने हमें दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज परमेश्वर मुझ में और आप में वास करता है। तो ये जीवन, ये देह जो है, यो मसीह का है। तो हमारे देह को मसीह के अधीन रखना है। वचन बताता है कि ये देह से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, ना कि मेरी महिमा हो, ना आपकी महिमा हो। इस देह से किसकी महिमा हो? परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर की आज्ञा, उसके वचन का पालन करना है, उसके साथ संगति करना है। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप उसके साथ इन बातों को करते हो तो परमेश्वर ने कहा नीति वचन 10:6 में कि धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, बहुत से आशीर्वाद होते हैं। आप निकाल कर देखेंगे याकूब 5:16 और भजन संहिता 34:17। तो जिन्हें मिलता है वो वचन को डाल देंगे। याकूब 5:16 पेज नंबर 322 में है। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन, हालेलुया। तो आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को क्या करना है? मान लेना है। यदि आपके जीवन में आज यदि ऐसा कुछ है, चाहे वो छोटा है बड़ा है मायने नहीं रखता, आप जब उन चीज़ों इन कामों को करोगे तो सच में आज परमेश्वर आपके प्रार्थना को उत्तर को देने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि जब मेरे अगुवे ने, मेरे मेंटर ने जब मुझे इस बात को, मेरे आत्मिक पिता ने जब मुझे इस बात को मुझे बताया और मुझे सिखाया कि आपने किया है नहीं किया है कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आप यदि किसी से क्षमा मांग लेते हैं तो आप उन चीज़ों से आज़ाद हो जाते हैं। हालेलुया। और जब मैंने इन कामों को किया कि मेरी गलती नहीं थी वहाँ और गलती थी वहाँ, मैंने हर एक चीज़, और जो आप हो सकता है कुछ लोग आपके जीवन से अब चले गए हों तो आप परमेश्वर के सामने बैठ के उस चीज़ों के लिए पश्चाताप करें और अपनी गलतियों को मान ले कि हाँ प्रभु, मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है, चाहे जाने में किया अनजाने में किया, पर आज उस बात का मैं पश्चाताप करती हूँ। हालेलुया। और जब आप इस चीज़ों को करते हो, हालेलुया, और प्रार्थना को करते हो तो आप अगर बीमार हो तो बीमार से चंगे हो जाओगे, आप कर्ज में हो कर्ज से आज़ाद हो जाओगे, और यदि आप विपत्ति में फंसे हो तो आप उस विपत्ति से निकल जाओगे, आप अपनी समस्याओं से निकल जाओगे, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 34 उसके 17 में लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। आमीन, हालेलुया। तो धर्मी दुहाई देता है, एक धर्मी व्यक्ति यदि दुहाई देता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है और उसके उत्तरों को देता है और आपको हर एक प्रकार की विपत्ति से छुड़ा लेता है। ये परमेश्वर की आशीष है। जो धर्मी व्यक्ति होते हैं उनके लिए ये आशीर्वाद है। हालेलुया। धर्मी जन कभी भूखा नहीं रहता। क्या नहीं रहता? धर्मी जन कभी भूखा नहीं रहता। नीची वचन 10 उसके 3 में परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी को यहोवा भूखा मरने नहीं देता। क्या नहीं करने देता? धर्मी को यहोवा भूखों मरने नहीं देता। आपके पास कुछ भी नहीं होगा तब भी आप भूखे नहीं रहोगे, क्योंकि परमेश्वर ने उस आकाश के पक्षियों को, जिसके पास न रहने का बसेरा होता है और ना उसके पास अनाज का भंडार होता है, उसको भी परमेश्वर 2 टाइम खिलाता है। आप तो उसके सर्वश्रेष्ठ रचना हो, आपको परमेश्वर भूखों रहने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। आप इस बात की चिंता न करें कि मेरे पास आज मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, क्या कर
आप इस बात की चिंता ना करें। परमेश्वर आपकी चिंता खुद करता है, उसे आपका ध्यान है। सही समय पर वो आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। धर्मी कभी त्यागा नहीं जाता, धर्मी कभी त्यागा नहीं जाता। भजन संहिता 37 उसके 25 आयत में लिखा है, भजन संहिता 37 उसके 25 आयत में लिखा है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। हालेलुया, ये आपके लिए आशीर्वाद है। आप धर्मी का जीवन जीते हो तो ये आशीषें आपके लिए आज। हालेलुया, हालेलुया। भजनकार कहता है कि मैं लड़कपन से, मतलब मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ और बुढ़ापे तक देखता आया हूँ। सोचो, वो जो दाऊद है वो बचपन से लेके अपने बुढ़ापे में आ गया और वो कह रहा है इस बात को कि पर धर्मी को ना त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने दाऊद को बढ़ाया और उसके पुत्र को उससे भी अधिक बढ़ाया। हालेलुया। तो आज जो मेहनत आप करोगे, आपके आने वाली पीढ़ी उसकी आशीषों की भागीदार होगी। हालेलुया। आप अपने जीवन को सही करें, आपके आने वाली पीढ़ी एक बड़ी आशीषों को देखने जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो धर्मी व्यक्ति होता है वह अपनी कमाई को खाने पाएगा। हालेलुया। भजन संहिता 128 और उसके एक आयत और 2 आयत में लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। हालेलुया। तो जब आप यहोवा का भय मानेंगे और उसके मार्गों पर चलेंगे, उसकी आज्ञा पर चलेंगे, तो आपकी कमाई को आप निश्चय ही खाने पाएंगे। आपकी कमाई हॉस्पिटल नहीं जाएगी, आपकी कमाई व्यर्थ में खर्च नहीं होगी, आपकी कमाई गलत कामों में खर्च नहीं होगी, आपकी कमाई नशे में खर्च नहीं होगी, परंतु आपकी कमाई को आप खाने पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारी गवाही है कि जब हम परमेश्वर के वचनों पर सही रीति से चलने लगे, जब हमने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन पे चलने का निर्णय लिया, तो 2019 से जुलाई महीने से अब तक हमारा 1 रुपया हॉस्पिटल में नहीं गया है। और उससे पहले का मैं बताती हूँ कि लगभग मतलब 99 से 1999 से 2019 तक ऐसा कोई महीना नहीं रहा होगा कि हमारा पैसा हॉस्पिटल में नहीं जाता था। जब 2005 में साकेत पैदा हुआ तो उसके बाद से उसे हर महीने निमोनिया होता था और लगभग जब भी वो हॉस्पिटल जाता था 15 से 20 हज़ार रुपये हर महीने हॉस्पिटल जाता था। आप सोचो 2005 से लेके 2019 तक का समय और हर महीने का 15 से 20 हज़ार आप काउंट करो, कितने रुपयों को को शैतान ने हमसे छीन लिया। ये परमेश्वर की आशीष थी हमारे जीवन में, परमेश्वर ने हमें ब्लेसिंग दिया था, पर शैतान उसे छीन रहा था। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में हम परमेश्वर के वचन में नहीं चल रहे थे, हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने एक निर्णय को लिया कि प्रभु अब कुछ भी हो जाए, मैं तेरे मार्गों पर चलूँगी, तेरी अगुवाई में चलूँगी, तेरी आज्ञा में चलूँगी। और जब मैंने इस निर्णय को लिया तो 2019 जुलाई से आज तक हमारा पैसा हॉस्पिटल नहीं गया है।
हम बहुत ब्लेस हुए इस निर्णय को लेने के बाद। अब हम हॉस्पिटल अपने इलाज के लिए तो नहीं जाते, पर परंतु हमें लेकर जाता है तो प्रार्थना के लिए लेकर जाता है। हालेलुया। तो जब आप उसके भय को मानेंगे, उसके मार्गों पर चलेंगे, तो ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा कि आप अपनी कमाई को निश्चय ही खाने पाएंगे। और किसी व्यक्ति ने यदि आपके पैसों को ले लिया है, अभी तक लौटाया नहीं है, अभी तक दिया नहीं है, उसने अपने मनों को फेर लिया है, तो आज आप इस वचन को घोषित करें कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि मैं अपनी कमाई को निश्चय ही खाने पाऊंगा। तो परमेश्वर ये वचन मेरे जीवन में पूरा होने पाए, क्योंकि मैं तेरे भय में चलता हूँ, मैं तेरे मार्गों पर चलता हूँ। तो ये वचन के आधार पर जितने मेरे रुके हुए पैसे हैं मुझे मिल जाने पाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि वो जो धन हमें देता है उसमें दुख मिला के नहीं देता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें कभी दुख मिला के नहीं देता है। हमें परमेश्वर क्या नहीं देता? दुख मिला के धन को नहीं देता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें आशीषित जीवन दिया है। आप बोलिए, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर ये भी एक आशीर्वाद है आपके लिए। फिर जो धर्मी व्यक्ति होता है वह सामर्थ पर सामर्थ पाता है। इस पर सामर्थ पर सामर्थ पाता है। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब 17 उसके 9 में लिखा हुआ है, जब हम अय्यूब 17 उसके 9 आयत को पढ़ेंगे तो लिखा है, तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। हालेलुया। जब मैंने कहा आपका जीवन पवित्र होगा, जब आपका जीवन शुद्ध होगा, तो आप सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप क्या पाते जाएंगे? सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। तो परमेश्वर आपके जीवन में इस आशीर्वाद को देने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर धर्मी व्यक्ति को सभी विपत्तियों से छुड़ा जाता है। धर्मी व्यक्ति सभी विपत्तियों से छुड़ाया जाता है। भजन संहिता 34 उसका 19, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। आमीन, हालेलुया। क्या लिखा है? धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, जिसके ऊपर ज्यादा अनुग्रह रहता है ना, उसके ऊपर विपत्तियां भी ज्यादा आती हैं, क्योंकि आपको परीक्षा देना पड़ेगा। हालेलुया। कि सचमुच ये मेरे मार्गों पर चलने के लिए तैयार है कि नहीं है? क्या ये सचमुच मेरे वचनों पर चलने के लिए तैयार है कि नहीं है? तो जब आप एक धर्मी व्यक्ति के ऊपर क्या आता है? परीक्षा आता है। लेकिन परमेश्वर इतनी भी बड़ी परीक्षा नहीं लेता कि आप उस परीक्षा से निकल ना सको। परमेश्वर आपके सहने तक की ही परीक्षा लेता है। हालेलुया। क्योंकि आपका विश्वास को परमेश्वर परखता है। हालेलुया। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि हमें प्रभु चंगा करेगा, उसके बाद हम चले जाएंगे और प्रभु को फिर हम क्या कर देंगे? फिर कौन प्रभु, कौन यीशु, मैं तो ठीक हो गया भाई। हालेलुया। बहुत लोग का जीवन ऐसे रहता है। लेकिन यदि आप परमेश्वर के साथ बने हुए तो परमेश्वर क्या करता है? परखता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। आपको आज़ाद करता है परमेश्वर। हालेलुया।
आप वचन पर विश्वास करते हो कि वचन कभी टलता नहीं है। परमेश्वर का वचन जीवित वचन है और परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं है। और जब आप परमेश्वर के वचन पे हैं तो आपको किसी चीज़ की डर और भय नहीं होना चाहिए कि मेरे जीवन में परमेश्वर परीक्षा को लेकर आएगा तो मैं निकल पाऊंगा कि नहीं निकल पाऊंगा, मैं चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा। बहुत लोग के मन में ये डर आ जाता है, लेकिन मैं आज कहना चाहती हूँ आप विश्वास के योद्धा हैं। आप विश्वास के योद्धा हैं। आप विश्वास करें कि परमेश्वर का ने वचन में कहा है कि वो हमें हर एक विपत्तियों से निकाल लेगा, तो मुझे निकाल लेगा। वो कभी उस विपत्ति में मुझे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। हालेलुया। मनुष्य आपको छोड़ सकता है, मनुष्य आपको त्याग सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी आपको नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता है। हर समय आपके साथ रहता है। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया, हालेलुया। और जब आप परमेश्वर को अपने जीवन को दिए, समर्पण को दिए, तो विश्वास से चलिए। आधे अधूरे मन से परमेश्वर के साथ चलने में कोई आशीष नहीं है। आज आपके घर में छुटकारा क्यों नहीं हो पा रहा है? आपके घर में चंगाई क्यों नहीं हो पा रहा है? आप पूर्ण रीति से अपने परिवार में ब्लेसिंग को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि आपने अधूरे मन से विश्वास किया है। आज भी आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। परमेश्वर ने इतने वचन दिए हैं विश्वास के, आप उन विश्वास के वचनों को घोषित करें अपने घर में। आप अपने भाई के जीवन में, अपने बहन के जीवन में, माता पिता के जीवन में, पति के जीवन में, बच्चों के जीवन में आप बदलाव को देखेंगे, छुटकारे को देखेंगे, आशीष को देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको हर एक विपत्तियों से निकाल लेगा, ये उसका वायदा है। लेकिन कब? जब आप पर पूरी रीति से उस पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। आप परीक्षा के डर से क्या कर रहे हैं? अपने विश्वास को कमजोर करके रखे हैं। आप परीक्षा को हटा दें, आशीष को देखें। पता है जब परीक्षा आता भी है और परमेश्वर का अनुग्रह रहता है, उसकी आशीष रहती, आपको पता भी नहीं चलेगा कब परीक्षा हुआ, कब चला गया। आपका जीवन एकदम आसानी से चलते रहता है। हालेलुया। लेकिन आप जब डर डर के जीते हो कि अब परमेश्वर का परीक्षा मेरे जीवन में आएगा, परमेश्वर का परीक्षा मेरे जीवन में आएगा, अब मैं कैसे करूँगा, तब आप एक बोझ को लेकर चलते हैं और आपका दिमाग भी बोझिल होता है, जीवन भी बोझिल हो जाता है, घर में बंधन और आते हैं, क्योंकि जहाँ विश्वास की कमी है वहाँ पर शैतान आक्रमण करता है। आपने एक द्वार को खोल के रखा है। आपने देखा जब सूबेदार बोलता है यदि तू चाहे तो मेरे पुत्र को ठीक कर दे, तो यीशु मसीह कहता है यदि तू चाहे, ये कैसी बात है? मतलब तू विश्वास कर रहा है कि नहीं कर रहा है? परमेश्वर के तो सब चीज़ों को कर सकता है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। पर मेरा विश्वास कैसा है कि करना चाहेगा तो करेगा, नहीं करना चाहेगा तो नहीं करेगा। तो मैं कहाँ पर हूँ विश्वास में? मैं विश्वास में खड़ी रहूं कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। मुझे हर एक परिस्थिति से निकाल सकता है, मेरे परिवार को उस गड्ढे से निकाल सकता है, उस नशे से निकाल सकता है, उस बीमारी से निकाल सकता है, उस कर्ज से निकाल सकता है, उस समस्या से निकाल सकता है, उस पाप से निकाल सकता है। हर एक प्रॉब्लम मेरे लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। वो क्या है? वो पैरों के नीचे रौंदा जा चुका है, वो कुचला जा चुका है। यीशु मसीह ने क्रूस पर हर एक चीज़ों को हरा दिया है। हालेलुया। और उसने कहा कि हम मसीह में जयवंत से बढ़कर हैं, तो हम मसीह में जयवंत से बढ़कर हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप आज आनंद कीजिए और अपने विश्वास को बढ़ाइए कि अब मेरा जीवन, चाहे मेरे घर में चंगाई हो कि चंगाई ना हो, जैसी भी परिस्थितियों पर प्रभु मैं अपने पूरे जीवन को तुझे समर्पित करता हूँ। अपने परिवार को आप समर्पित कीजिए परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए।
कि प्रभु मेरा परिवार भी अब तेरा ही है। हालेलुया। हम ये सोचते रहते हैं कि मेरे परिवार में बदलाव आएगा तब हम बपतिस्मा लेंगे, मेरे परिवार के लोग बदलेंगे तो हम बपतिस्मा लेंगे। प्रभु का आना निकट है। हालेलुया। तो जब प्रभु का आना निकट है तो कई बार हम जब बपतिस्मा नहीं लेते, बपतिस्मा भी छुटकारे का कारण होता है। यदि जीवन में समस्या है, संघर्ष है, तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो वहाँ पर भी एक आशीष आती है और हम सारे श्रापों से और सारे बीमारियों से, सारे बंधनों से आज़ाद होते हैं। और हो सकता है कि हम बपतिस्मा लेने के बाद हमारा जीवन बदल जाता है। तो आप अपने जो परमेश्वर के लिए समर्पित, आज अपने मनों को तैयार करें आप, और प्रभु को अपने जीवन में आने का अवसर दें। उसे बोलें कि प्रभु मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे घर में तेरा स्वागत है, तू आ और इसमें वास कर। हालेलुया। क्योंकि वो मिट्टी के घर में नहीं रहेगा, वो मंदिर में नहीं रहेगा, वो आपके इधर उधर ईंट और गारे के मकान में नहीं रहेगा, वो आपके जीवन में रहेगा। उसे अवसर दें कि प्रभु तू आ और मेरे जीवन में काम कर। हालेलुया। हालेलुया। धर्मी पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्या होंगे? धर्मी पृथ्वी के अधिकारी होंगे। भजन संहिता 37 और उसका 29, भजन संहिता 37 उसका 29 पद इस प्रकार लिखा है, धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। आमीन। हम क्या होंगे? पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर हमें क्या कहा? हम अधिकारी हैं। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, हमारे पास अथॉरिटी है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? अधिकार दिया, अथॉरिटी दिया है, और हम इस पृथ्वी के अधिकारी हैं। हालेलुया। तो जब हम पृथ्वी के अधिकारी हैं और परमेश्वर कहता है इसमें हम सदा बसे रहेंगे। हालेलुया। धर्मी को परमेश्वर कभी धर्मी के वचन को परमेश्वर टलने नहीं देता है। हालेलुया। आपने देखा है जब एलिय्याह ने कहा कि यहाँ पर वर्षा ना हो तो परमेश्वर ने वर्षा को रोक दिया था। उसने कहा वर्षा हो तो वर्षा हुई। तो आप, दिन और रात भी आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है। हालेलुया। हालेलुया। धर्मी सदा अटल रहेंगे। नीची वचन 10 उसका 30 आयत। धर्मी सदा अटल रहेगा परंतु दुष्ट पृथ्वी पर बसने ना पाएंगे। आमीन। आप सदा अटल रहेंगे। अटल, आप अटल करुणा के वारिस हैं। दाऊद के अटल करुणा के वारिस की वाचा की संतान हैं। हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 67 में ही ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। तो जब आप धर्मी का जीवन जीते हैं तो ये सारे आशीर्वाद आपके लिए हैं और ये सारे वचन आपके जीवन में पूरे होंगे। आप रोज इन्हें घोषित कीजिए। अपने जीवन को जब आप धर्मी का जीवन बना के जीते हैं तो ये सारी आशीष परमेश्वर आज आपको देने जा रहा है। परमेश्वर, जो धर्मी व्यक्ति है, परमेश्वर उनकी रक्षा करता है। भजन संहिता 34 उसका 7, भजन संहिता 34 उसके 7 आयत को हम पढ़ेंगे। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर स्वयं आपकी रक्षा करने के लिए अपने दूतों को भेजता है। परमेश्वर कहता है जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरी रक्षा करूँगा, मैं तेरे प्राणों की रक्षा करूँगा। हालेलुया। हालेलुया। इन दिनों में जब सता हुआ तो बहुत उल्टी सीधी अफवाहें फैली। कई लोगों ने बताया कि
उसके बच्चों को, उसके बेटा बेटी को किडनैप कर लिया गया है करके सुनाई पड़ा। कईयों ने कहा कि हमें बांध कर थाने अंदर डाल दिए हैं करके लोगों ने मतलब अफवाह को फैलाया, बहुत सारे अफवाहों को फैलाया। लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर, हम परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हैं और हम उसके राजकुमार राजकुमारियां हैं और उसे कोई बांध कर ले जा नहीं सकता। हालेलुया। और हम परमेश्वर का अनुग्रह है कि उस जगह में भी हमें कुछ हुआ नहीं। लोगों ने इतनी बुरी बुरी अफवाहों को फैलाया, झूठ झूठ कहा, लेकिन परमेश्वर हर एक बातों को देखता है, जांचता है। हालेलुया। वो हमारी रक्षा करता है। वो क्या करता है? हमारी रक्षा करते हो, मेरे प्राणों की भी रक्षा करेगा। हालेलुया। दुष्ट चाहे कितने भी कोशिश कर ले प्राण को लेने के लिए या उसमें कुछ भी करने के लिए, लेकिन परमेश्वर जब तक मेरे जीवन में है, मेरे बच्चों के जीवन में है, मेरे परिवार में है, मेरे घराने में है, कोई कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप आज आनंदित हैं? क्या आज आप आनंदित हैं? हालेलुया। 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 आप आज आनंदित होइए कि धर्म आप क्या हैं। परमेश्वर ने आपको धर्मी के क्या, सबसे पहले मैंने क्या कहा आपको? धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है और उसका वास स्थान आप है, इसलिए सारी आशीषें क्या हैं? आपकी हैं। जब आप उसके जो जैसा वो आज्ञा दे रहे हैं चल रहे हैं, आप अपने जीवन को पवित्र कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं, उसके साथ संगति कर रहे हैं। हालेलुया। आप उसे अपने जीवन में प्रथम स्थान दे रहे हैं। आपने उसे अपने जीवन में प्रमुख ठहराया है। हालेलुया। और जब आप उस परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, जिस प्रकार नूह ने, अब्राहम ने, दानियल ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और उनका जीवन क्या था? धर्मी था। और उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर लेकर, उत्तरों को लेकर आया। जब परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा को बांधा कि वो एक पुत्र को उसे देगा, तो जब पुत्र को दिया वो 25 वर्ष तक इंतजार किया और 25 वर्ष के बाद जब वो 100 वर्ष का हुआ तो उसका एक पुत्र हुआ, इसहाक हुआ। हालेलुया। दानियल भी जब उपवास प्रार्थना में था, उसके उत्तरों को रोक दिया गया था मध्य आकाश में, लेकिन परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर उसके प्रार्थना के उत्तर को उसे दिया। उसे शेर के मांद में डाला गया, उसे आग के लपेटों के बीच में फेंक दिया गया। क्या उसके जीवन में उसके बाल तक नहीं जले, उसके कपड़े तक नहीं जले, ना उसके कहीं पर एक जलने की गंध नहीं आई। वो शेर के मुंह को जिस परमेश्वर ने बंद करके रख दिया, क्या वो परमेश्वर आपको विपत्ति में पड़े हुए देख सकता है? जब क्या आपके सताने वाले, आपके विरोधी चिल्लाते रहेंगे, क्या वो देख सकता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुझे छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। हालेलुया। तो आपको वचन पर विश्वास है तो आप कभी डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं और परमेश्वर के आशीषों के वारिस बनेंगे। ये सारी आशीष आपको परमेश्वर दे चुका है, लेकिन आप ग्रहण कर पा रहे हो कि नहीं, आप पर निर्भर करता है। परमेश्वर ने कुछ भी रोक के नहीं रखा, परमेश्वर ने कुछ भी अपने हाथ में नहीं रखा। उसने सारे पृथ्वी का, सारे स्वर्ग का अधिकार आपको दिया। अब आपको उसे लेना है। आप ले पा रहे हो, नहीं ले पा रहे हो, उसे ग्रहण कर पा रहे हो, ग्रहण नहीं कर पा रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप उसके साथ खड़े हो जाते हो, उसके वचन पर विश्वास करके चलते हो, तो परमेश्वर ऐसे डिवाइन हेल्परों को आपके लिए खड़ा करता है। और आज परमेश्वर आपके लिए खड़ा करने जा रहा है। हालेलुया। 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 जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर कहता है जो उस पर विश्वास करता है, जो उस पर भरोसा करते हो, कभी लज्जित नहीं होते, कभी भी लज्जित नहीं होते, उनका मुंह कभी काला नहीं होता। तो आपने यदि परमेश्वर पर विश्वास किया है, आप कभी लज्जित नहीं होंगे।
कभी परमेश्वर आपको झुकने नहीं देगा। परमेश्वर हम सदैव आपको उठा के चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जो मुंह से सही बात करते हैं, परमेश्वर उन्हें भी आशीष देता है। आप निकालेंगे भजन संहिता 15 उसका 2 और 3। वह जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसियों की निंदा सुनता है। हालेलुया। वह धर्मी व्यक्ति है, वही परमेश्वर के वास स्थान है। हालेलुया, हालेलुया। जो खराई से चलता है तो धर्म के काम करता है, अपने हृदय से सच बोलता है। हालेलुया। जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। क्या नहीं करता? जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, अपने मित्र की बुराई नहीं करता, ना अपने पड़ोसी की निंदा नहीं सुनता। अपने मित्र की, अपने लोगों की, अपनी अगुवे की जो निंदा को नहीं सुनता है, वह परमेश्वर के वास स्थान की योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। आज आप इन वचनों पर मनन करें कि क्या वचन के अनुसार मेरा जीवन है। हालेलुया। जो दूसरों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करता, चाहे दूसरे उसके साथ बुरा बर्ताव करें तब भी वह दूसरों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करता। क्या आपका जीवन ऐसा है? आज आप मनन करें इन चीज़ों का। तो मैंने आपसे सबसे पहले कहा कि सभी अपने पापों से मन फिराएं। क्या करें? पापों से मन फिराएं, सभी बुरे काम को छोड़ें और यीशु मसीह पर विश्वास करें और प्रभु के अनुसार जीवन जिएं और सारी धर्मी जन की आशीषें आपकी हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीष दे।